HTML के यहाँ पर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। हम इनसे इस प्रोटेस्ट के हवाले से कहेंगे कि लोगों का तो बहुत जोश और जज्बा है। लोग तो ऐसे जैसे बहुत डेस्परेट हुए थे कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए हैं वो प्रोटेस्ट के। आप इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि अवाम ने अपना खुल के इजहार किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी आप देखें ये 200-250 आदमी हैं यहाँ पे, और मुख्तलिफ तंजीमों के लोग भी हैं और आम आदमी भी हैं इसमें। तो मेरा ख्याल है अवाम ने खुल के इजहार किया है। अवाम इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं। पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, सैलाब है, लोगों के बुरे हालात हैं। 60% of the people of Pakistan are living below the line of poverty. उनके पास ना खाने को कुछ है, ना उनके पास पीने को कुछ है। उनके लिए बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनकी वो उनसे डिप्राइव हो चुके हैं। और ये हुक्मरान जो है ये जो स्टेटस को की जो सियासी पार्टी हैं, मिसाके जमहूरियत इन्होंने साइन किया, वो जमहूरियत के इसलिए साइन नहीं किया, वो अपने ख़ानदानों के लिए साइन किया इन लोगों ने। अब आप देखें कि जरदारी साहब का भी पूरा ख़ानदान जो हुकूमत में है, और नवाज शरीफ साहब का भी पूरा ख़ानदान हुकूमत में है। आप देखें कि इनके 190-92 एमएनए हैं इनके नवाज शरीफ साहब के पार्लियामेंट हाउस पार्लियामेंट में, लेकिन इनकी किचन कैबिनेट है सिर्फ 5 वजीरों की, जो फैसले करती है वो इनके ख़ानदान के लोग हैं। और पूरे पाकिस्तान के तमाम बिजनेसेस में दोबारा कब्जा कर लिया इन लोगों ने, जैसे इनका पहले कब्जा था। आप ये देखें कि अभी जैसे आसिफ शहजाद बात करके गया, आसिफ शहजाद ने जैसे बात की कि देखें कि पाकिस्तान जब इनके हाथ में आया, जरदारी और नवाज शरीफ के हाथ में आया, तो पाकिस्तान वाज 11th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द कंट्रीज विच इज ऑलमोस्ट बैंकरप्टेड। सिचुएशन ये है कि उस वक्त 32 बिलियन US$ के लोन थे पाकिस्तान के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर 92 to 95 बिलियन US$ के लोन है। उस वक्त 99 सिचुएशन चली गई। 99 में भी आपकी कंट्री का जो 80% GDP था वो लोन्स की पेमेंट की तरफ जाता था। इस वक्त भी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपका जो पेमेंट जो है वो मोर पेमेंट जो है वो लोन्स की तरफ जाती है, नेट इनकम जो आपकी कंट्री की है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है। ना पाकिस्तान की आवाम को हॉस्पिटलों में इलाज मिल रहा है। मुशर्रफ साहब के दौर में दवाइयाँ भी गवर्नमेंट देती थी। ना इनको पेट्रोल की कीमत देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की, एनर्जी की प्राइसेस अब जा रही हैं। पूरे दुनिया में गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं और पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। ये अपने पैसे को बचाने के लिए और नेट इनकम को इजाफा दिखाने के लिए ये कमोडिटीज़ के ऊपर जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। जो चोर रास्ते से जो टैक्सेशन करते हैं ये, उससे उसका जो है वो GDP को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। टोटल पाकिस्तान इज गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स अ कंप्लीट डिजास्टर। और मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन जो सिचुएशन है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके इस फोरम से भी, जैसे हमेशा मैंने ये आपके फोरम से मैंने ये बात की है कि पिछले 2 साल से कि पाकिस्तान का सोल्यूशन इस वक्त एक नेशनल गवर्नमेंट का है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके और जो है एक नेशनल गवर्नमेंट कायम होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा जो है मेरे और कोई हल नज़र नहीं आता। एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल में आनी चाहिए। और बहुत जैसे मुशर्रफ साहब का पहला 3 साल का दौर था, बिल्कुल सिर्फ एक ही झंडे को आगे रखा जाए कि जैसे पाकिस्तान फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट। अब देखें कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखेंगे कैसी डेमोक्रेसी, ये 5 लोग, जब से ये मिसाके जमहूरियत की जमातें पाकिस्तान में हुकूमत में आई, इन्होंने सबसे पहले जो मुशर्रफ साहब के दौर में डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी उसको छीना गया, उसको छीना। जमहूरियत की स्टेटस को की जमातों ने अवाम से जमहूरियत को छीन लिया। और बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट्स, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स में जहाँ पे वहाँ पे अवाम अपनी जाके अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को हल करवा लेती थी, वो उनका हल छीन गए। कमिश्नरी निज़ाम दोबारा ले लिया गया, वही निज़ाम जो गोरों ने बनाया था अवाम का खून चूसने के लिए, इन्होंने भी वही निज़ाम इस्तेमाल किया। इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया। अब एक और चीज़ देखें,
कि नवाज शरीफ साहब की पंजाब में जो है कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि पिछले 25 साल से ये लोग 30 साल से ये हुकूमत में पंजाब में हर मरतबा सैलाब आता है, बर्बादी होती है, ये लोग हमारे आगे भीख मांगने आ जाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया में ये भीख मांगने जाते हैं सैलाब के नाम पे, और वो फंड्स जो है इंटरनेशनल वो जो फॉरेन कंट्रीज में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो अवाम वैसी की वैसी भूखी नंगी वहाँ पड़ी रहती है। क्यों नहीं इन लोगों ने ऐसे काम किए कि ये जो डिजास्टर आता है सैलाब का, इसको रहमत में कन्वर्ट किया जाए। छोटे छोटे डैम्स, अब तो सूबे भी इंडिपेंडेंट है पिछले 7 साल से तमाम सूबों के पास इख्तियार आते हैं, वो अपने लेवल पे अपने डैम बना सकते हैं। ये क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनका ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इनका ऑब्जेक्ट ही सिर्फ एक है, लूट मार। ये लूट मार के लिए आए हुए हैं, ये लूट मार करते हैं अपने खानदान को, ये नेपोटिज्म है ये सारा, ये अपने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ इन लोगों ने। इनके अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फैट होते जा रहे हैं, और जो डिफरेंस जो पुअर और पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास बची ही नहीं। 60% जिस कंट्री की पॉपुलेशन लिविंग बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी, आप उस कंट्री के बारे में क्या बात कर, क्या आप उस कंट्री के बारे में क्या आप उसके बारे में क्या बेहतर चीज रख सकते हैं अपने पास? इट इज टोटल डिजास्टर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।